चलो, तो लोकल डेटाबेस में जैसे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देख पा रहे हैं, सेम हम और भी लाइब्रेरीज बना के उनमें प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करती उसको बनाना, क्योंकि अगर हमारा जो सिस्टम है वो कम पावरफुल है तो हमारा जो डेविंची है वो काफ़ी लैग करने लग जाता है। अलग अलग लाइब्रेरी बनाते हैं, अलग अलग लोकेशन देते हैं, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसमें वो बहुत लैग करता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करती। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे फोल्डर्स बना देती हूँ, तो उससे भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। पर अगर आपको है कि नहीं, हमें ट्राई करना है कि कैसा होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पे जाना होगा। ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पे जाने के बाद जो भी आप यहाँ पे नेम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने ये यूट्यूब के लिए बनाया कि इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सिर्फ यूट्यूब के होंगे। फिर उसके बाद आप लोकेशन दे सकते हो कि आप कौन सी लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हो। लोकेशन दिया हमने, ओपन किया, और यहाँ पे फिर आप क्रिएट कर दोगे। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपकी एक नई लाइब्रेरी बन के रेडी हो चुकी है। इसके अंदर आपको सिर्फ अभी एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसमें जाके आप काम कर सकते हो। आप और बनाना चाहते हो तो जैसे हम सेम लोकल डेटाबेस में बनाएंगे तो सेम इसमें भी आप बना सकते हो। ये क्लियर? यस। यस। वो कौन सा रिकमेंडेड ज़्यादा अच्छा है ये मतलब? वाला देखो, लोकल डेटाबेस। उसमें क्या है कि हम जैसे हम प्रोजेक्ट्स को पहले ही फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कभी भी फुल नहीं होगा और वो मैसी हम्म। भी नहीं रहेगा। तो हम उसमें ही ऑर्गेनाइज करके काम कर सकते हैं, तो हमें अलग लाइब्रेरी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पर अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मना करने के बाद भी ना उनका होता है कि मन नहीं, हमें ट्राई करना है, तो फिर वो बना देते हैं। बनाने के बाद फिर क्या होता है, उनका जैसे क्या होता है, सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता, फिर वो लैग करना शुरू हो जाता है, तो फिर वो रिमूव करनी पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा हो गया। तो इससे अच्छा हम पहले ही लोकल डेटाबेस में ही काम कर लें और उसमें ही ऑर्गेनाइज करके काम करें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई करो, फिर जैसे लैग होगा तो फिर इसको डिलीट कर देना। और हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को मूव भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये करने के बाद इसको मैं डिलीट भी कर बता देती हूँ। आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आता है रिमूव का ऑप्शन, आप इसको रिमूव कर दोगे और यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई शेयर भी करता है उनकी लाइब्रेरी, तो वो हमें इंपोर्ट करनी है, तो वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है कि अगर किसी ने मुझे अपनी लाइब्रेरी शेयर की है, तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आऊंगी। इस वाले ऑप्शन पे जाके अगर मेरे पास वो लाइब्रेरी होगी उसको सिलेक्ट करूंगी एंड देन ओपन कर दूंगी, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे आप एक लाइब्रेरी ऐड भी कर सकते हो अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा था, ये क्लियर? यस। यस। यस मैम। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा है हमारा, इसको ऑफ करना है तो कैसे करेंगे? हाइड एंड प्रोजेक्ट के साइड में जो बटन है। हम्म वो हमारा शो एंड हाइड का होता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हम फोल्डर कैसे बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे लास्ट में, तो फोल्डर आता है आपको बनाना? यस। कैसे बनाते हैं? वो प्रोजेक्ट के पैनल पे एक, ओके आई हैव टू यूज दिस दिस भाग, वन। ये किसने किया है? हाँ, मैंने किया अभी। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे, दोनों ने सही बताया आपने। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, हम जो भी नाम देना चाहते हैं, अभी हम नॉर्मली क्लास ही दे देते हैं और क्रिएट कर देते हैं, तो हमारा एक नया फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसके अंदर जाना है तो सिंपली हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मुझे इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है, सब फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के हमारे पास दो वेज होते हैं। एक तो आपने ये वाला बताया, बिल्कुल सही। सेकंड होता है हमारे पास राइट क्लिक, हम राइट राइट। क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इससे भी आप अपना यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। तो ये बन गया हमारा, हम इसके अंदर आ जाते हैं। अब मुझे ना हमारे होम पेज पे जाना है, तो वहां पे कैसे जाएंगे, बैक कैसे करेंगे? बिल्कुल सही,
यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है चूज करने का, हम चूज कर सकते हैं। तो अभी हम इस फोल्डर में, अगर हमें क्लास इस वाले फोल्डर से बाहर जाना है, क्लास तक जाना है, तो हम डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें होम पे जाना है तो हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हम प्रॉपर होम पेज पे आ जाएंगे। फिर अगर हमें ये डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपल है, आप इसको क्लिक करोगे, बैक स्पेस और डिलीट। और जो मैक होता है वो सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला था ना कि आप प्रोजेक्ट्स को मूव भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इसमें जाते हैं, ये वाला हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसको मुझे होम में ऐड करना है। यह भी हमारे इस फोल्डर के अंदर है, तो फोल्डर से हमें बाहर लेके जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है कॉपी प्रोजेक्ट टू। इस पे हमें सिलेक्ट करना होता है अपने प्रोजेक्ट को जिसे हमें मूव करना है। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कॉपी प्रोजेक्ट टू। कॉपी प्रोजेक्ट टू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता भी है कि आपको लोकल में करना है, नेटवर्क में करना है या क्लाउड में करना है। ये उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जैसे अभी तो हमें लोकल में ही करना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि किस लाइब्रेरी में करना है। अगर आपने मल्टीपल लाइब्रेरीज बनाई हुई है और आपको एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में लेके जाना है, तो आप यहाँ पे वो लाइब्रेरी चूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके फोल्डर्स हैं, अभी आपने देखा होगा क्लासेस, नितेश सर, पर्सनल, ये आपको स्टार्टिंग में 3 मिल रहे थे और ये मेरे सब फोल्डर्स हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि किस में मुझे ऐड करना है। तो ये जैसे अभी हमें होम में ही करना है तो हम होम ही सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा होम में। यहाँ पे देखो ये आ गया। तो अगर अब हमें इसको क्लासेस से नहीं चाहिए तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे आप कॉपी भी कर सकते हो। अब हमने कॉपी तो कर लिया, मुझे ये वैसे भी होम में नहीं चाहिए, मुझे क्लासेस के अंदर ही चाहिए। तो इसे अगर मुझे क्लासेस में ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? ड्रैग ड्रॉप कर ट्रैक सकते। कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और क्लासेस वाले पे आके ड्रॉप कर देंगे, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये लाइन एंड डॉट आता है, ये किस लिए होता है? जूम इन एंड जूम जूम। आउट। जूम इन एंड जूम आउट। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साइज को हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सॉर्ट ऑर्डर। यहाँ पे हम ऑर्डर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पे हम डिसाइड कर, सॉरी फोल्डर्स हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं किस ऑर्डर में हमें चाहिए। तो अभी जैसे देखो मैंने आपके सामने क्लासेस में चेंजेस किए हैं, तो मेरा क्लासेस पहले आ रहा है। तो पर अगर मैं इनको नेम से डिसाइड कर, नेम ऑर्गेनाइज ही रहेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रहेंगे। पर अगर मैंने डेट मॉडिफाइड किया है तो जो मेरा सबसे ऊपर, मतलब जिसमें मैं सबसे पहले चेंजेस कर रही हूँ अभी, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, भले ही वो मेरा लास्ट में भी क्यों ना हो। अभी जैसे मैं नितेश सर में चेंजेस करूंगी तो वो मेरा स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो आप भी इसको डेट मॉडिफाइड ही रखना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपने रिसेंट में चेंजेस करेंगे करे होंगे वो प्रोजेक्ट्स आपके ऊपर रहेंगे, अगर आपका पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल है तो, भरा हुआ है तो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है आई। आई से इंफॉर्मेशन आती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लासेस के फोल्डर्स मिल रहे हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये कब क्रिएट हुए हैं, इनमें कब चेंजेस हुए हैं। और जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो किस फॉर्मेट के हैं, उसमें कितने टाइमलाइन है और उसमें हमने कब चेंजेस किए थे, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है थंबनेल व्यू। जो आप अभी देख रहे हो, थंबनेल व्यू में क्या होता है, आपकी थंबनेल दिखती है और उसका नाम दिखता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में क्या होता है कि हमें यहाँ पे उसका नेम भी मिलता है, डेट मॉडिफाइड भी मिलता है, उसमें हमें टाइमलाइन भी बताता है, उसका फॉर्मेट भी बताता है, इवन फ्रेम रेट भी बताता है कि हमारी जो प्रोजेक्ट है उसका फ्रेम रेट क्या है और हमने उसको कब क्रिएट किया था, वो सारे चेंजेस यहाँ पे हमें बता रहा होता है। तो अगर आपको लिस्ट व्यू पसंद आता है तो आप लिस्ट व्यू रख सकते हो, अगर आपको थंबनेल व्यू पसंद आता है तो आप थंबनेल व्यू रख सकते हो। मुझे तो यही सही लगता है क्योंकि इसमें मुझे प्रोजेक्ट दिख रहा होता है कि कौन से वाला है, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। और जैसे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको
हमारे तो बहुत ज्यादा है ही नहीं किसी में भी। जैसे यहाँ पे दो है और मुझे सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगी तो वो आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हुए। यस। यस। फिर अब आ जाते हैं कि हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। तो आप किस तरीके से बनाते हो प्रोजेक्ट? By pressing न्यू new प्रोजेक्ट। project, यश, रिपीट। by pressing new project. न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे Okay. आप क्लिक। How to use that marker? I was not in yesterday's class. यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली। Ma'am, how to use that markers on the screen? मार्कर। Yeah, to draw in a screen. आपके ना लेफ्ट साइड में ना मार्कर का ऑप्शन आ रहा Yeah, होगा, एनोटेट, got उस it. पे आप क्लिक करो। क्लिक करने Okay, के ma'am. बाद फिर जहां पे भी आपको मार्क करना है वहां पे आप उसको ड्रैग कर दो। Okay, okay, ट्राई करो। got it. हम्म। अब यूज करो। तो अभी हमें सुमित जी ने न्यू प्रोजेक्ट बताया है, तो आप सब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके नया प्रोजेक्ट बनाते हो। Yes, ma'am. यस। ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये वे हो गया, दूसरा क्या होता है? राइट क्लिक। राइट क्लिक ड्रैग करके। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग राइट क्लिक करके। एक तो राइट क्लिक होता है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट का, इससे हम बना सकते हैं। ओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं? सॉरी सॉरी, वो फाइल्स को कैसे, मतलब। हाँ हाँ, फाइल्स अ, का होता है ड्रैग एंड हाँ। ड्रॉप। यस। वो सही है आपका। प्रोजेक्ट को नहीं करते हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके। दूसरा होता है हमारे पास कि हम यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक स्पेस है उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम हमारे होम में है तो वहाँ पे हमारे पास एक अनटाइटल प्रोजेक्ट भी आता है, हम उस पर भी क्लिक करके बना सकते हैं। और एक हमारी ना शॉर्टकट की है, वो कंट्रोल Z की ही शॉर्टकट की है, वो होती है आपकी Shift Control N। तो आप उससे बनाओगे तो उससे भी बन जाएगा, पर वो भी आपकी काम नहीं करेगी। वो कब काम करेगी आपकी? जब मैं आपको शॉर्टकट कीज बता दूंगी। ठीक है। तो अभी तो ओके। आप अगर न्यू प्रोजेक्ट से बनाना चाहते हो न्यू प्रोजेक्ट से बना सकते हो, राइट क्लिक से बनाना चाहते हो राइट क्लिक से बना सकते हो। जिसको जो इजी लगता है वो वाला यूज करना। हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी हम यहाँ पे नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देंगे। हमारा टाइमिंग क्या है? 1:30 है ना? 1:30। यस। 1:30। 1:30 to 2:30। और यहाँ पे फिर हम उसको क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि हम कौन से पेज पे हैं? मीडिया पूल। Media page. कट। नहीं, कट पे। कट पेज। जो हमारा यहाँ पे सेकंड पेज होता है ना, वो होता है हमारा कट पेज। जो हमारा फर्स्ट पेज होता है वो होता है हमारा मीडिया पेज। तो अगर हमें मीडिया इंपोर्ट करना है तो उसके लिए फर्स्ट पेज होता है। सेकंड पेज होता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको कट करना है तो उसके लिए ये वाला पेज होता है। फिर थर्ड पेज होता है हमारा एडिट पेज। इसमें हम मीडिया भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कट्स भी लगा सकते हैं, क्लिप चेंजेस भी कर सकते हैं, ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज है उनको हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम थर्ड पेज से वो सारे काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे फोर्थ, फ्यूजन पेज। फ्यूजन पेज किस लिए यूज होता है? मोश एनिमेशन। Create मोशन VFX. ग्राफिक्स, वीएफएक्स। तो अगर आपको मोशन ग्राफिक्स बनाने हैं, वीएफएक्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे फ्यूजन पेज यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कलर पेज। कलर ग्रेडिंग करनी है आपको अपनी क्लिप पे, कलर करेक्शन करनी है तो उसके लिए आपका कलर पेज यूज होता है। फिर आता है हमारा यहाँ पे फेयर लाइट पेज। तो अगर आपको आपकी ऑडियो में चेंजेस करने हैं
तो उसके लिए आपका फेयर लाइट पेज होता है। एंड लास्ट हमारा आता है डिलीवर पेज। डिलीवर पेज की जो हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस करने के बाद हमारी पूरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो हमारी फाइल है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको हम अपने पास सेव करते हैं वीडियो फॉर्मेट में। तो उसके लिए हमारे पास डिलीवर पेज होता है। ठीक है, तो ये 7 पेजेस होते हैं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट मंथ है वो पूरा रहेगा एडिट पेज के लिए। तो हमारी क्लासेस एडिट पेज की ही रहेंगी पूरे 30 डेज तक। क्लियर? ओके। Okay. अब हम आ जाते हैं एडिट पेज में। तो आप सबका जो इंटरफेस है वो सेम ऐसा दिखता है, कुछ अलग दिखता है? ऐसा ही है। ऐसा ही है? सबका सेम है या कुछ ऐसा दिखता है? हम्म, तो अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आपका ऐसा दिखेगा। अगर आपने चेंज कर Yes, रखा है, clear, right? आप Yes. यूज करते रहते हो, तो जैसा आपने उसको डिसाइड किया हुआ है वो वाला रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे लेफ्ट साइड में मीडिया पूल मिलता है। तो जो मीडिया पूल होता है वो यूज होता है जो हमारी क्लिप्स हैं उनको ऐड करने के लिए। जैसे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारी कुछ क्लिप्स भी होंगी, वीडियो होंगी, ऑडियो क्लिप्स होंगी, हमारे कुछ स्टिकर्स होंगे, लोगो होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली जितने भी एसिड्स होते हैं उनको हम मीडिया पूल में ऐड करते हैं। उनको ऐड करने के बाद हम देखना भी चाहते हैं उनको, कि हमारी जो क्लिप्स हैं वो कौन सी बेटर हैं, कौन सी हम यूज करने वाले हैं। तो उनको देखने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे हमें 2 डिस्प्ले मिलते हैं, डुअल डिस्प्ले। तो जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डिस्प्ले होती है वो होती है सोर्स डिस्प्ले, कि जो हमने मीडिया पूल में ऐड किया हुआ है उनको हम चेक कर सकते हैं क्लिप्स को, कि वो कैसी दिख रही हैं। अगर उनमें हमें पॉइंट्स मार्क ऐड करने हैं तो वो मार्कर ऐड कर सकते हैं, पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ये सोर्स डिस्प्ले होता है। फिर नेक्स्ट आता है उसके साइड में हमारा टाइमलाइन डिस्प्ले। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिप को देख लिया कि कौन सी क्लिप बेटर है, ये हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसको हम ऐड करेंगे अपनी टाइमलाइन में। ये जो एरिया होता है ये हमारा टाइमलाइन होता है, इसी में ही हम हमारे प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। तो आपने वो ऐड किया, तो जैसे ही आप उसको यहाँ पे ऐड करोगे तो वो आपको कहाँ पे शो होगा? आपकी सेकेंड डिस्प्ले में, जो हमारी टाइमलाइन डिस्प्ले होती है। और फिर नेक्स्ट आपने जैसे टाइमलाइन डिस्प्ले में ऐड कर दिया, सॉरी टाइमलाइन में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अब आपको उसमें चेंजेस करने हैं। लाइक जूम इन करना है, या उसमें क्रॉपिंग करनी है, या उसकी पोजीशन मूव करनी है। तो उसके लिए हमारा क्या यूज होता है? इंस्पेक्टर पैनल। तो जैसे ही आप इंस्पेक्टर को ऑन करोगे तो जो आपकी सैंपल डिस्प्ले थी, सोर्स डिस्प्ले थी, वो चली जाएगी। उसका स्पेस कौन ले लेगा? हमारा इंस्पेक्टर पैनल। तो आपको नॉर्मली ऐसा ही अपना इंटरफेस रखना है कि आपका यहाँ पे मीडिया पूल ऑन रहे, बीच में आपकी डिस्प्ले ऑन रहे, टाइमलाइन डिस्प्ले, साइड में आपका इंस्पेक्टर ऑन रहे, और नीचे आपकी टाइमलाइन ऑन रहे। अभी हमारा जो मीडिया पूल है वो स्पेस भी काफी ज्यादा ले रहा है। इतना स्पेस हम नहीं देते, उसको हम ना छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं। तो श्रिंक करने के लिए आपको क्या करना होता है? मीडिया पूल के साइड में ही ना एक ऑप्शन मिल रहा है ये, तो ये श्रिंक का ही होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपका टाइमलाइन है उसको ज्यादा स्पेस मिल जाता है, तो फिर आपको एडिटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये इंटरफेस आपको रखना है। तो आप मुझे बताओ, मीडिया पूल, डिस्प्ले, इंस्पेक्टर और टाइमलाइन क्लियर हुआ किस लिए यूज होता है? यस। Yes. इनको हम Yes. डीप में देखेंगे, आज हम सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं कि क्या क्या हमें इस पेज पे मिलता है। फिर नेक्स्ट मीडिया पूल के नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? इफेक्ट्स। कि जो आपको ट्रांजिशन सेट करने हैं अपनी क्लिप में वो आप कर सकते हो। टाइटल्स, कि जो हमें टेक्स्ट ऐड करना होता है अपनी क्लिप्स में, वो टाइटल्स में हमें मिलता है, वो हम ऐड कर सकते हैं। जनरेटर्स हमें मिलते हैं। जनरेटर्स क्या होते हैं? हमारे मोशन बैकग्राउंड और नॉर्मल बैकग्राउंड। तो अगर आपको ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड चाहिए, कोई सॉलिड कलर चाहिए बैकग्राउंड के लिए, तो वो आप जनरेटर्स से ले सकते हो। इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे ना 2 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, एक इफेक्ट्स और एक ओपन इफेक्ट्स। तो जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे फ्यूजन में क्रिएट इफेक्ट्स होते हैं।
जो हमें डेविंची प्रोवाइड करता है। फिर जो हमारे ओपन इफेक्ट्स होते हैं वो फ्यूजन के इफेक्ट होते हैं। जैसे फ्यूजन में कुछ इफेक्ट्स हैं, वो होते हैं हमारे पास ओपन इफेक्ट्स। जो मेन इफेक्ट्स हम यूज करते हैं वो यही वाले हैं। फिर साइड में हमें इंडेक्स मिलता है। आपको पता है इंडेक्स किस लिए यूज होता होगा? नो। किसी को आइडिया नहीं है? To know the information about that video. अबाउट टाइमलाइन। तो जैसे हमारे स्कूल में नोटबुक होती है ना, उसमें जो फर्स्ट पेज होता है तो उसमें सारी जो इंडेक्स होती है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है आपकी नोटबुक की, कि कौन सा पेज से लेके कितने पेज तक आपका ये चैप्टर है। तो सेम यहाँ पे भी हमारी पूरी टाइमलाइन की इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है? इंडेक्स के, कि उसमें कितनी क्लिप्स हमने यूज की हैं, उन क्लिप्स में हमने कौन कौन से इफेक्ट्स यूज किए हैं, कितनी ड्यूरेशन की हमारी क्लिप है। अगर हमने उसमें मार्कर ऐड किया तो वो मार्कर भी बताता है। कितने ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जैसे हम ट्रैक्स यूज करते हैं ना, लेयर एडिटिंग करते हैं तो उसमें ट्रैक्स होते हैं, तो वो ट्रैक्स हमें बताता है कि हमारी टाइमलाइन में जो कितने ट्रैक्स हैं। तो अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो या आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो किसी को शेयर कर रहे हो, तो उन्हें समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में आपकी टाइमलाइन देख के कि उसमें क्या क्या है। तो वो इंडेक्स से जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी टाइमलाइन में क्या क्या है। तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप उनके लिए कोई नोट देना चाहते हो तो मार्कर की हेल्प से आप क्लिप्स के उसमें नोट भी ऐड कर सकते हो, तो जिससे उनके लिए इजी रहता है। तो उसके लिए इंडेक्स होता है। फिर नेक्स्ट आती है साउंड लाइब्रेरी। क्या आपने ये डाउनलोड की है? नहीं। I tried to do it, ma'am. I couldn't able to bring it there. It डाउनलोड it was करने की not नहीं showing. है। Okay. बहुत ही बेकार साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं इसके अंदर, जिसको हम यूज भी नहीं करते। तो इससे अच्छा तो आप किसी भी स्टॉक वेबसाइट से ले सकते हो साउंड इफेक्ट्स, मिक्स के टेक, उससे आपको काफी अच्छे एसएफएक्स मिल जाते हैं। या डायरेक्टली यूट्यूब के एसएफएक्स भी आप यूज कर सकते हो, बस उसमें थोड़े से चेंजेस कर दो जिससे कोई भी इशू ना आए। तो इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, एक्स्ट्रा है ये। Okay. फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा की फ्रेम। तो 20 वर्जन में हमारे पास की फ्रेम पैनल यहाँ पे आना शुरू हुआ है। उससे पहले जो की फ्रेम था वो हमारी क्लिप के पास ही आते थे। जैसे हम ऐड करते थे तो यहाँ पे ना एक की फ्रेम का ऑप्शन आ जाता था, हम उस पर क्लिक करते थे तो हम यहाँ पे की फ्रेम्स को शो कर पाते थे। पर अब उन्होंने हमें प्रॉपर एक पैनल दे दिया है कि जब हम की फ्रेम्स ऐड करेंगे तो हम प्रॉपर इस पैनल में की फ्रेम्स को देख सकते हैं। की फ्रेम्स पता है आप लोगों को क्या होता है? Yes, ma'am. यस। बताना क्या होते हैं। Like we can decide what should be in the video according to the POV, point of हम्म। view, something like that. हम्म। तो जैसे हम, सेक्शंस में हम बोलो बोलो। वीडियो के सेक्शंस में हम चेंजेस कर सकते हैं ऐसे। हम्म। तो की फ्रेम्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक पूरी वीडियो है और मुझे ना उसकी पर्टिकुलर पार्ट पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करके उस डिसाइड कर सकती हूँ कि कितने पार्ट पे मुझे क्या चेंजेस करना है। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमारी नॉर्मल क्लिप रहती है और उसमें एकदम से बीच में जूम इन हो जाता है या जूम आउट Yes. हो जाता है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस आ रहे होते हैं बीच में, पूरी क्लिप पे नहीं, एक पर्टिकुलर पार्ट में। तो वो हम के फ्रेम्स के हेल्प से ही कर पाते हैं। तो उनमें अगर हमें चेंजेस करना है कि उनकी पोजीशन को मूव करना है, या जो की फ्रेम्स ऐड हुए हैं उनकी ना, वो भी बनता है हमारे पास कर्व बनता है। तो उनका कर्व आपको चेंज करना है, उस कर्व से डिसाइड होता है कि जो हमारी की फ्रेम्स है वो फास्ट रहेंगे या स्लो रहेंगे, या वो कितनी देर तक होल्ड करेंगे। तो वो सारी चेंजेस फिर हम किसकी हेल्प से कर पाएंगे? की फ्रेम पैनल की हेल्प से। क्लियर? यस। Yes. फिर ना हमारे राइट साइड में आता है क्विक एक्सपोर्ट। क्विक एक्सपोर्ट क्लियर है? क्लियर कह रही हूँ, पता है आपको? एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट ऐसा है। Like Uh, हम्म। without going to export page, we can export, I think. बिल्कुल सही।
तो पर इसका क्या होता है कि ये जो एक्सपोर्ट पेज से होता है तो उसमें क्या होता है कि हम कलर पेज में भी चेंजेस कर रहे हैं, फेयर लाइट पेज भी यूज कर रहे हैं, फ्यूजन भी यूज कर रहे हैं, सारे पेजेस यूज कर रहे हैं। तो हम फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट पेज में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर जैसे अभी आपका स्टार्टिंग है और जैसे मैं आपको कुछ इफेक्ट सिखाती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ये एक्सपोर्ट कर अपने ग्रुप में शेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ एडिट पेज हमने यूज किया तो एडिट सॉरी एक्सपोर्ट पेज में ना जाके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, क्विक एक्सपोर्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है, जिस पेज पे आप काम कर रहे हो सिर्फ उसी का ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी फ्यूजन का, कलर पेज का, फेयर लाइट का कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्विक एक्सपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी जो फाइल होगी, टाइमलाइन होगी, उसमें से अगर आपको पर्टिकुलर पार्ट चाहिए तो वो आप डिसाइड कर सकते हो, पूरी टाइमलाइन चाहिए तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद ना आपको ना यहाँ पे ना कॉर्डेक चूज करना होता है। तो जो विंडोज है, विंडोज में क्या करना होता है, हमें S.264 करना होता है। अगर आप मैक यूजर हो तो आपको S.265 करना होता है। ये चूज करने के बाद आपको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी फाइल है वो फिर वीडियो फॉर्मेट में आपके पास डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी। एक्सपोर्ट के बाद वो आपसे पूछता भी है कि लोकेशन क्या रखनी है, लोकेशन आप डिसाइड करके हो फिर वो सेव होता है। तो उसके लिए क्विक एक्सपोर्ट यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है मिक्सर। ये पता है? ऑडियो बोलो बोलो। चेंजेस ऑडियो चेंजेस करने के लिए। हम्म तो यहाँ पे मिक्सर क्या होता है कि जैसे हम फेयर लाइट पेज में जाके अपने ट्रैक्स में चेंजेस करते हैं ऑडियो में, तो हम यहाँ पे एडिट पेज में भी मिक्सर की हेल्प से कर सकते हैं वो चेंजेस। तो नॉर्मली यहाँ पे ना हमें ऑडियो इंस्पेक्टर में भी मिलता है, पर वो ना क्लिप वाइज होता है कि जिस क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। पर अगर हमें एक पूरी ट्रैक में कुछ ऑडियो चेंज करनी है, जैसे मुझे पूरे ट्रैक में ना वॉइस आइसोलेशन लगाना है या मुझे पूरे ट्रैक में कोई इफेक्ट लगाना है, ऑडियो इफेक्ट, तो मैं डायरेक्टली मिक्सर की हेल्प से वो ऐड कर सकती हूँ। तो उसके लिए मिक्सर यूज होता है। हम आगे जब ऑडियो देखेंगे जब आपको ये क्लियर होगा। फिर आता है मेटा डेटा। ये किस लिए होता होगा? डोंट बोलो। डोंट नो, नहीं डोंट पता। नो। वो फाइल को डिटेल्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मेटा डेटा होता है कि जो हमारी फाइल्स होती हैं, जो मीडिया पूल में क्लिप्स हैं, अगर हमें उनकी इंफॉर्मेशंस चेक करनी है, जाननी है, जैसे उसका फॉर्मेट जानना है, उसका कोडेक जानना है, या उसके फ्रेम रेट्स जानने हैं, तो वो सब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे लिस्ट व्यू में आती है ना उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, तो हम थंबनेल व्यू यूज कर रहे हैं तो हम मेटा डेटा में जाके वो चेक कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए होता है। फिर लास्ट हमारा इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर को हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं क्योंकि इसका यूज होता है कस्टमाइज करने के लिए क्लिप्स में। तो अगर क्लिप की जूम इन जूम आउट करना है तो वो इसकी हेल्प से ही होता है। उसकी पोजीशन चेंज करनी है, वो हम इससे ही करते हैं। उसमें रोटेशन करना है, उसके लिए यूज होता है। क्रॉपिंग करनी है, इंस्पेक्टर यूज होगा। स्पीड चेंज करनी है, इंस्पेक्टर यूज होगा। तो जितने भी मेन चेंजेस हैं क्लिप्स के अंदर उसके लिए हमारा इंस्पेक्टर पैनल यूज होता है। तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर रहे हो और आपको ऐसे बार बार उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, तो आप इसको चेंजेस करने के लिए ऑन कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है फिर आप इसको श्रिंक कर दो। ये करने के बाद अगर जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाता है मीडिया पूल के लिए, तो आप जैसे अभी हमारे, एक मिनट, जैसे अभी हमारे यहाँ पे की फ्रेम पैनल ऑन है, ये हमें नहीं चाहिए, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो जो भी ऑन रहता है वो यहाँ पे वाइट रहता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ग्रेड आउट हो जाएगा, मीन्स वो हमारा ऑफ हो चुका है। तो हमने यहाँ पे इंस्पेक्टर को ऑफ कर दिया तो हमारी डुअल डिस्प्ले आ गई। पर हमें चाहिए कि सिंगल डिस्प्ले ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंस्पेक्टर के नीचे ना हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, सिंगल व्यूअर मोड।
उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सिंगल डिस्प्ले आ जाएगी। ये क्लियर? यस। अब यस। Yes, ma'am. यहाँ पे हमारा एक चीज रह चुकी है बस इंटरफेस में, कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स भी हमें डिसाइड करनी होती है। तो उसके लिए नीचे हमें क्या मिलता है, सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से जाके हम हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या रखना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट उसके साइड में ही हमें एक होम का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे अभी मुझे 1:30 से स्विच करना है वीकेंड वाले पे, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे और मैं वीकेंड पे जाऊंगी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे। तो उसके लिए ये होता है। अब मुझे वापस से आना है 1:30 में, तो हम वापस से 1:30 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस है एडिट पेज का वो कंप्लीट हो जाता है। आप मुझे बताइए कि ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? एक डाउट है। हम्म। वो जो आपने बोला क्विक एक्सपोर्ट पे एच डॉट जो था, टू वो सिक्स क्या फोर है? वो कोडेक। क्या मतलब? हमारा जो क्लिप होती है उसमें को ना हमें कोडेक देना पड़ता है। जैसे फॉर्मेट होता है ना, रिजोल्यूशन होता है कि हम उसे हम्म। 1080 में दे रहे हैं या सॉरी 4K में दे रहे हैं। तो ऐसे हम्म। ही ना उसका एक कोडेक होता है जो उसको कंप्रेस या डीकंप्रेस करके रखता है फाइल को। तो या इससे ओके। हमारे जो फाइल का साइज है वो डिसाइड होता है। तो जो S.265 है वो फाइल साइज को और छोटा करता है, पर विंडोज उसे सपोर्ट नहीं करता है। तो ओके। आप अगर S.265 में करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी फाइल एक्सपोर्ट तो हो जाती है पर कुछ दिखता ही नहीं है, ब्लैंक रहता है। तो जो विंडोज होता है उसके लिए बेस्ट ही S.264 रहता है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। Got it? एक मिनट। H.265 छोटा रहता है साइज में। H.265 ना क्या करता है और ज्यादा कंप्रेस करता है फाइल को। तो ओके। वो जब ज्यादा ही कंप्रेस करेगा तो वो कुछ ना कुछ डिटेल्स को छोड़ देगा। तो जब वो ओके। डिटेल्स को छोड़ता है तो विंडोज उसे सपोर्ट नहीं कर पाता, पर मैक के लिए वो बना हुआ है तो मैक उसे सपोर्ट कर देता है। तो इसी वजह से हम मैक को इसको प्रीफर करते हैं और इसका फाइल साइज भी छोटा रहता है 264 से। ओके। और कोई डाउट? इंटरफेस क्लियर है? यस। Ma'am, चलो। uh, हाँ जी। ma'am, ma'am, why this is important at index and this हम्म, metadata? Why it is important? Like, देखो जो इंडेक्स है वो सिर्फ उसके लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है जब आप अपनी फाइल किसी को शेयर कर रहे हो। जैसे हम कॉलैब में काम करते हैं ना, तो आपने डिसाइड किया कि मैं कलर ग्रेड करूंगा और मैं इसमें कट्स लगा दूंगा। ये हो गया आपका पार्ट। फिर आपने दूसरा एडिटर है उसको बोला कि आपका जो मेन पार्ट है वो एडिटिंग का है, तो आप इसमें लेयर्स वाइज एडिटिंग कर दोगे। पर जैसे ही आपने यहाँ पे कट्स लगाए, तो कट्स लगाते वक्त ना हमें पता रहता है कि क्या इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है, क्या बी रोल हमें ऐड करना है। तो उसके लिए ना हम मार्कर्स लगा देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर्स लगा दिए, अब जो आप सेकंड वाले को शेयर कर रहे हो तो वो जाके यहाँ पे हर एक मार्कर को देखेगा। उससे इजी उसके पास क्या ऑप्शन होगा, वो इंडेक्स में जाके मार्कर्स में जाए, यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन भी आएगी क्लिप की, वो डायरेक्टली वहां पे क्लिक करे और वहां पे डायरेक्टली बी रोल ऐड कर दे। ये इजी रहेगा या उसे यहाँ पे टाइमलाइन में जूम इन जूम आउट करके देखना इजी रहेगा? yes, ma'am, this that would be better. वो बेटर है ना। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि हमारे पास इसमें होगा, क्योंकि हम अभी हमारी जो टाइमलाइन है उसमें तो कुछ नहीं है। देखो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये, तो Yes, ma'am. ये सब मेरी जो टाइमलाइन है उसकी इंफॉर्मेशन है कि मेरी टाइमलाइन में कौन कौन सी क्लिप्स हैं, वो सब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जहां पर भी मैं क्लिक करूंगी वहां पे देखो मेरा जो प्ले हेड है वो जा रहा है। Yes, ma'am. तो अगर मैं किसी को काम देती हूँ और मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, तो उसके लिए वो बेटर होगा, वो डायरेक्टली यहाँ से डिसाइड कर सकता है। Yes, अब ma'am.
मैंने मार्कर नहीं ऐड किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे मार्कर ऐड करते हैं ना, एनोटेशन देते हैं, तो सेम ना हमारी टाइमलाइन में भी मैं कोई भी मार्कर दे सकती हूँ और मैं इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। ओके ओके। जैसे मैंने दिया ऐड बी रोल, तो यहाँ पे देखो आ गया ऐड बी रोल, तो वो ओके डायरेक्टली यहाँ पे या क्लिक करेगा और बी रोल ऐड कर देगा। मतलब करेगा, करेगी, जिसको भी हम बोलेंगे उनके लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मेटा डेटा है, हम मेटा डेटा की बात देख लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमें क्लिप की ना इंफॉर्मेशन जाननी होती है। इस टाइमलाइन का ना मैंने एसएसडी ऐड नहीं की हुई है। चलो तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे ये क्लिप है, तो आप यहाँ पे देखो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। यस मैम। तो हमें कभी कभी ना अपनी क्लिप की इंफॉर्मेशन जाननी होती है। जैसे मैं उसमें स्पीड चेंज कर रही हूँ, तो मैं चेक कर सकती हूँ कि वो कितने एफपीएस की है, तो मैं उसमें कितना स्पीड चेंज कर सकती हूँ, कितने उसका रिजोल्यूशन है। हम चेक करते हैं ना कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, हम हमारी क्लिप के रिजोल्यूशन पे ही डिपेंड कर रखते हैं उसको। अगर मेरी क्लिप होंगी यस मैम। 1080 की और मैं प्रोजेक्ट रख दूंगी 4K का, तो वो उसकी क्वालिटी बढ़ने की जगह क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो वो हमें नहीं करना होता। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास पूरी क्लिप की इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो वो हम डिसाइड कर लेते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में चेंजेस कर लेते हैं। तो उसके लिए मेटा डेटा रहता है। यस मैम। दोनों क्लियर? यस मैम। यस। Yes. हाँ जी। और बताइए, और कोई डाउट? Ma'am, Yes. Yes. one more thing that about codex, why it is given then 2.65 something. Everyone will recommend that one only, H टू पॉइंट dot 6. एच डॉट That first one you told टू no, ma'am. सिक्स फोर Everyone. Yeah. हम्म तो जो 264 होता है वो ना ज्यादा डिटेल्स, मतलब जैसे हम जो S.264 है और S.265 है ना, वो ना रिकॉर्डिंग कोडेक होते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट रहते हैं। उसमें क्या होता है, वो हाई क्वालिटी हमें प्रोवाइड करते हैं और जो उनका फाइल साइज होता है वो छोटा रहता है। जब आप रिकॉर्ड करोगे फोन से, तो ना जैसे कैमरा है तो उसके उसमें आपको वो ऑप्शन देगा S.264 265 दोनों रिकॉर्ड करने का। तो जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो, तो वहां पे ना फाइल साइज में चेंजेस दिखता है। तो जो 264 होता है वो ज्यादा कंप्रेस नहीं करता, वो सिर्फ लिमिट तक कंप्रेस करता है। पर जो 265 होता है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर देता है। तो उसमें क्या होता Okay. है कि Ma'am, जो then 6.5 is used in, ma'am, what is the use of it, ma'am? 265 Yeah. रिकॉर्डिंग के लिए ही होता है, दोनों का काम सेम है। बस ये है कि Okay. जो मैक है वो 265 अच्छे से सपोर्ट करता है, जो विंडोज है Okay. वो 264 अच्छे से सपोर्ट करता है। आपको प्रॉक्सीज पता है? Okay. No, no, no. I'm not that much pro. That's just the question raised. नहीं नहीं, जैसे प्रॉक्सी होती है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मीडिया पूल में ना पहले क्लिप ऐड करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले बताइए कि आप मीडिया पूल में क्लिप कैसे ऐड करते हो? By right clicking राइट क्लिक, and import इंपोर्ट media. मीडिया। इंपोर्ट मीडिया। तो आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया करते हो, पर मैं आपको बोलूंगी कि ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करो, क्योंकि वो ज्यादा इजी रहता है। तो Yes, अगर yes, आपको ये yes, अच्छा लगता है आप ये भी कर सकते हो। पर yes, मैं ma'am. आपको ये वाला रिकमेंड करूंगी कि जैसे आप अपना फाइंडर ऑन करो। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो फाइल यू ऑन करो, फिर जहाँ पे आपकी क्लिप है उस फोल्डर में जाओ। उस फोल्डर में जाने के बाद जो क्लिप्स आपको ऐड करनी है वो क्लिप्स को ऐड कर दो। ये हमने Yes, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ना मैं एक और क्लिप ऐड करूंगी, ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे, ये हमने ऐड कर दी। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है? Apple ProRes 422 HQ. ये भी हमारा एक कोडेक है, पर Okay, ये ma'am. एप्पल का कोडेक है। तो इसको मैक बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, हमारा जो डेविंची है वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। अब आप ये देखो, ये क्या है? H.264. S.264।
तो ये हमारा रिकॉर्डिंग कोडेक होता है, और जो हमारा प्रोरेस होता है वो हमारा एडिटिंग कोडेक होता है। ये हमारा एडिटिंग के लिए बेस्ट है कि जब मैं अपनी इस क्लिप को सॉफ्टवेयर में ऐड करूंगी ना, तो इससे क्या होगा कि अगर मैं प्रॉक्सी वाली क्लास पे पहुंच रही हूँ, बहुत एडवांस क्लास है पर मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि इसका फाइल साइज बहुत ज्यादा है, इसको हमने बिल्कुल Yes, भी yes, ma'am. कंप्रेस नहीं किया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगी, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको काम करना नहीं पड़ेगा बैकएंड में कुछ भी। तो जब उसे बैकएंड में कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे कोई भी लैग नहीं दिखेगा। फटाफट उसको बैकएंड में कोई काम नहीं करना पड़ा, यहाँ पे लैग नहीं आएगा। पर जैसे हमारा जो S.264 है, ये रिकॉर्डिंग के लिए होता है, तो जब हम रिकॉर्ड भी करते हैं तो हमारी जो क्लिप है वो इसमें ही सेव होती है, S.264 या Okay, S.265 में। तो इसमें क्या होता है, क्लिप को ना बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि हमें okay. फाइल साइज छोटा करना है। Yes, ma'am. क्योंकि हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी एक 9 सेकंड की क्लिप 2 GB की हो जाए, हम चाहते हैं वो Yes, ma'am. 2 या 3 MB की रहे। तो उसके लिए 264 बेटर रहता है, 264 या 265 दोनों बेटर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगी तो इसके पास इसकी पूरी डिटेल्स नहीं है, तो हमारा जो Yes, सॉफ्टवेयर है उसको काम करना पड़ेगा बैकएंड में, yes, ma'am. उसको वो वापस से इंफॉर्मेशन पूरी डिकोड करनी पड़ेगी। तो डिकोड करते वक्त वो आपको यहाँ पे बताएगा तो नहीं मैं डिकोड कर रहा हूँ, तो वो हमें क्या शो करेगा, लैग। Yeah. तो आप जैसे यहाँ पे कभी देखते होंगे, आपने क्लिप ऐड ही करी है, पर वो अगर आपका जो सिस्टम है वो बहुत लो है तो वो ना लैग करने लग जाता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस लो है तो वो लैग करने लग जाता है। तो वो Yes. रीजन ही ये होता है क्योंकि वो बैकएंड में डिकोड कर रहा होता है। तो Mm-hmm. इसी पर लास्ट में जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें एडिट तो नहीं करना है, हमें वो अपने पास सेव करके रखनी है या Yes, हमें yes. कहीं पे डालनी है। तो डालने के लिए हमें क्या चाहिए, H.264. 264 या 265। तो विंडोज के लिए क्या होता है, 265 और 264, सॉरी, मैक के लिए दोनों आप यूज कर सकते हो। पर जो विंडोज होता है Okay. उसमें क्या होता है, 265 सपोर्ट नहीं करता है। और 265 ना कभी कभी फ्री वर्जन में भी कुछ कुछ दिक्कत दे देता है। तो उसी वजह से हम क्या प्रीफर करते हैं, विंडोज के लिए 264 और मैक के लिए 265। इसमें बस इतना सा डिफरेंस होता है कि इसका फाइल साइज ऐसा 10-20 MB थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, इसका 10-20 MB थोड़ा सा कम आएगा, पर आता Okay. दोनों का कम ही है। Okay, ma'am. Okay. क्लियर? मैं आपको दिखाती हूँ इनका फाइल साइज, ये Like, देखो। ma'am, we have completed the editing and all. We have exported in 2.64. हम्म Like every device can, iOS can support both of them, but हम्म peoples are watching, uh, they can watch in iOS also, Windows also. So हम्म it would be better. That's what you are telling me, huh? यस यस। If we export in 665, only iOS will be recognized properly, but Windows will lag, something हाँ, like that. Yeah, विंडोज में क्या होता है, got थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। it. अब Got it, जैसे man. Got it. यहाँ पे देखो आप, कितनी जीबी की है 2 GB, जी। और कितनी सेकंड की क्लिप है। 9 seconds, 9.41. तो हम नहीं, 9 minutes. तो हम नॉर्मली इसको नहीं प्रेफर करेंगे रिकॉर्ड करना, अगर हमें हमारा मेन काम ही रिकॉर्डिंग का है। Yes, yes, man. और ये एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसको कोई काम ही नहीं करना पड़ता बैकएंड में। तो फिर Hmm. उसके लिए यूज होती है प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी वाला टॉपिक था। Okay. ठीक है, Sorry, ma'am, if I went too long in my story. रिपीट। Sorry if I gone नो नो too नो नो long. नो नो, नो नो, हम रिपीट दोबारा करेंगे क्योंकि कॉर्ड बहुत लंबा टॉपिक है और थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए हेक्टिक भी है, समझ नहीं आता एकदम से, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा Yes, होता है, yes, सिर्फ बातें हो रही होती है। yes, बाकी yes, जो हम चीजें करते हैं वो हमें दिख रही होती है, पर कोडेक में क्या होता है, सिर्फ बातें बता रहे होते हैं, वो हम शो नहीं कर पाते क्योंकि सब कुछ बैक एंड का काम है। yes, ma'am. तो उसके लिए होता है। चलो अब हम आते हैं हमारे मीडिया पूल में। तो मीडिया पूल में आप सबको क्लिप ऐड करना आता है। Yes, Yes. जी। ma'am.
तो सिंपल है, अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया कर सकते हो। और अगर ड्रैग एंड ड्रॉप इजी से हो जाता है तो वही प्रीफर करना, क्योंकि काफी इजी ऑप्शन रहता है। ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दी, तो आपको ना कभी भी डायरेक्टली क्लिप्स को नहीं ऐड करना है, आपको यहाँ पे भी इसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम हमेशा? by creating a folder or bin. हम्म हाँ, न्यू बिन। न्यू बिन करना होता है हमें। तो न्यू बिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये हमारी बिन लिस्ट ही होती है। दूसरा कि आप यहाँ पर ही राइट क्लिक करो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आप बिन लिस्ट में करोगे तो बिन लिस्ट में आपको ऑप्शन ही वो न्यू बिन का देगा डायरेक्टली। जिसमें आपको दिखा देती हूँ, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? सिर्फ न्यू बिन बिन। में। न्यू बिन, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ वह है कि वो बिन लिस्ट है, वो बिन ही क्रिएट करेगी और सारे बिन्स को एक साथ वहां पे अरेंज करके रखेगी। पर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा प्रॉपर एरिया है मीडिया पूल का, तो इसमें हमें काफी सारे ऑप्शन देता है। तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो न्यू बिन, और यहाँ से भी आप कर सकते हो। पर आपका ना ये हाइड भी हो सकता है बिन लिस्ट, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन होता है ये हमारा बिन लिस्ट को हाइड या शो करने का होता है। तो अगर आपका हाइड है और आपको शो करना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और न्यू बिन पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पे नेम देना चाहते हो वो आप इसमें दे दोगे। हमने दिया। अब ये सारी जो क्लिप्स हैं हमें वीडियो में ऐड करनी है, तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग करेंगे और हम डायरेक्टली वीडियो पे आके ड्रॉप कर देंगे। आप इधर से भी ड्रॉप कर सकते हो, आप इधर से भी ड्रॉप कर सकते हो। जैसे ही आप उस पर ड्रॉप करने जाओगे तो वो पहले ग्रेड आउट होगा, पर फिर जैसे ही आप वहां पर क्लिप लेके जाओगे तो वो देखो वहां पे वाइट हो गया, वो यस। दिख रहा है, यस। ग्रेड आउट वाइट। तो उसमें अब आप अपनी क्लिप्स को ऐड कर सकते हो। ड्रॉप करो तो वो ऐड हो जाएंगे आपके फोल्डर में। ये आ चुकी है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे और भी क्लिप्स ऐड कर लेते हैं। ऑडियो फाइल्स जो हमें चाहिए, एक तो एक ये वाली क्लिप भी हमें चाहिए, इसको हम डायरेक्टली वीडियो में ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ ऑडियो फाइल्स चाहिए। तो एक तो ये दो ऑडियो चाहिए हमें, एक ये चाहिए, इनको हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लोगोस भी चाहिए कुछ, तो डेविंची का लोगो ले लेते हैं, डिस्कॉर्ड का ले लेते हैं, और एक हमारा कंट्रोल जेड का। हम्म, ठीक है। अब इनके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, न्यू बिन बना लेते हैं। तो राइट क्लिक, न्यू बिन, ऑडियो। ये देखो क्या हुआ, Spelling इसका mistake. स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो इसको हमें क्या करना होगा, रीनेम करना होगा। तो रीनेम कैसे करेंगे? राइट उस पे Right. क्लिक एक बार। उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या Rename bin. ऑप्शन है, रीनेम बिन। तो एक तो ये ऑप्शन होता है, दूसरा होता है हम यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो डायरेक्टली वो हमारा रीनेम का आ जाता है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो। हमने इसको सही कर दिया। नेक्स्ट हमें एक और बिन बनाना है, वो भी बना देते हैं। नेक्स्ट बिन हमारा किसका था, लोगोस का। अब ये हमने फिर से गलती कर दी, कहाँ पे बना दिया, ऑडियो के अंदर। ऑडियो ऑडियो फाइल के के अंदर। Yeah. अंदर। पर हमें कहाँ पे बनाने होते हैं, मास्टर। मास्टर। Master. मास्टर के अंदर। तो इसको हमें क्या करना होगा, मूव करना होगा। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करेंगे और कहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, मास्टर में। तो वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे आप कभी गलती से बना देते हो किसी फोल्डर के अंदर और आपको नहीं बनाना था तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप गलती से स्पेलिंग गलत कर देते हो, आपको उसको रीनेम करना है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको रीनेम भी कर सकते हो। अब हम इनमें क्लिप्स ऐड कर देते हैं। जो हमारी ऑडियो क्लिप्स हैं वो हमने ऐड कर देते हैं।
और जो हमारी यहाँ पे मीडिया लोगोज है उनको भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है हमारा मीडिया पुल। यस मैम। यस। तो आपको हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रखना है, ठीक है। और एक और हमें क्या बनाना होता है, बिन बनाना होता है, वो होता है हमारा टाइमलाइन का। तो उसको भी बना देते हैं। एनी आइडिया कि हम टाइमलाइन का बिन क्यों बनाएंगे? नो मैम। नो। अलग अलग टाइमलाइन सब एक साथ रखने के लिए। सारी टाइमलाइन एक साथ रखने के लिए। क्या आपने कभी एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइमलाइंस बनाई है? यस। नो। आई ट्राइड टू मैम बट आई डिडंट गेट इट। ओके। तो हम क्या करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में ना मल्टीपल टाइमलाइंस भी बनाते हैं। तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, कहाँ है ये? यहाँ पे देखो, जो लॉन्ग वीडियो है आप इसमें देखना कितने टाइमलाइंस है। 10 10 टाइमलाइन। timelines 10 10 टाइम। टाइमलाइंस। तो मतलब मैंने 10 प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बनाए हुए हैं, ठीक है। using the same medias मैम। सेम मीडिया तो मतलब काइंड ऑफ सेम नहीं था। हाँ, देखो उसमें क्या था, 50% चीजें सेम थी पर 50 अलग थी। तो जब हम ओके। सेम मीडिया, कुछ कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ बी रोल्स है वो मैं सेम यूज कर रही हूँ, कुछ टेक्स्ट के पैटर्न है मैं सेम यूज कर रही हूँ। तो मेरे लिए कॉपी पेस्ट करना कहाँ से इजी होगा, एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में या एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में? मैम टाइमलाइन का मतलब हम्म, बोलो बोलो बोलो, टाइमलाइन का मतलब बताते हैं पहले। टाइमलाइन होती है जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो यहाँ पे आप क्लिप सेट करते हो। राइट। यस। तो जैसे ही आप उसमें क्लिप ऐड करते हो तो आपके ना मीडिया पूल में एक टाइमलाइन बन जाता है। करेक्ट। तो वो होती है हमारी टाइमलाइन जिसमें हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अलग अलग। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप एक यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो का शूट करते हो, ठीक है। वो आपने शूट किया पर आपने सोचा कि मैं इससे ना 3 शॉर्ट्स भी निकालूंगा, मतलब ओके। निकालूंगा 3 या 2 जो भी आपने सोचा। तो अब उसी टाइमलाइन से हमें निकालना है, तो मैंने उसमें कट कर दिया है लॉन्ग वीडियो में अपनी। तो उस लॉन्ग वीडियो से अगर मैं वो कटेड पार्ट्स लूं या दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट बनाऊं, नए प्रोजेक्ट में सारी क्लिप्स ऐड करूं और फिर दोबारा से कट करूं, कौन सा इजी है? वही सेम ये से कट करके यूज करना। सेम में से कट करके यूज करना। तो उसके राइट। लिए मेरे लिए क्या बेटर होगा कि मैं इसमें एक और नई टाइमलाइन बना दूं? यस मैम। ओके सो हम वहाँ पे मतलब हम यूज कैसे कर रहे हैं वो चीज, वो जो वो 10 देखेंगे कल। टाइमलाइंस बना कैसे है। वो देखेंगे कल। कल के लिए भी ओके तो ओके। कुछ छोड़ना है ना हमें, टाइम हो ओके गया आज का। ओके गॉट ठीक इट। है। तो मैं आपको कल टाइमलाइन बनाना भी दिखाऊंगी और मल्टीपल टाइमलाइन को यूज करना भी बताऊंगी, ठीक ओके है। ठीक है ठीक है। ओके। एक बार आप ट्राई भी करना कि कैसे श्योर। करेंगे, वरना बाकी मैं बताऊंगी। कंट्रोल N उसकी शॉर्टकट की होती है, उससे ट्राई करना, ओके ठीक है। ठीक है। श्योर। ओके। चलो, तो आज अभी तक हमने थोड़ा सा मीडिया पूल देखा है और इंटरफेस देखा है, वो क्लियर है आपको? यस यस। यस। यस मैम। उसमें कोई बस भी बस डाउट? एक एक डाउट है। हाँ हमारा जी। जो फर्स्ट अनटाइटल प्रोजेक्ट वाले पेज पे सबसे हाँ पहला वाला पेज, वहां पे हाँ अगर कुछ गलती से डिलीट कर देते हैं तो हम उसको हाँ। ये रिट्राइव नहीं कर सकते जैसे हमारा रिसाइकल बिन होता है वैसे हम ऐसा कुछ। नहीं ओके। नहीं, देखो मैं दिखाती हूँ, हमने ये बनाया ना अभी। हम्म। डिलीट करते हैं इसको। अच्छा ये वाला है। हमने डिलीट किया, नहीं, हम्म। नहीं है हमारे पास, Ctrl Z नहीं होता यहाँ पे, ओके गॉट इट। बस इतना ही था। ठीक है।
यस। अगर होगा तो एक बार मैं बैकअप वाला देख लूंगी, अगर उससे होता है तो मैं वो आपको कल बता दूंगी। ठीक है। श्योर श्योर, ओके। चलो। हम्म, वो मेरा और ऊपर वाला जो हाँ जी। बार है ना, जो डाविंची रिजल्ट वगैरह वो हाइड हो जाता है, तो ये वाला जिसमें से मार्कर से बताता, मार्कर भी बताओ। ये वाला। हाँ, ये तो जैसे मैं यहाँ पे फुल कर दूंगी तो ये हट जाएगा। ओके फिर मैं वापस से वहां पे जाके क्लिक करूंगी तो वो आ जाएगा। तो वो तो हाइड हो जाता है। ओके ओके। है तो आपकी कुछ सेटिंग है। नहीं। और कोई डाउट? नो, हो गया क्लियर। क्लियर? यप। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करें। यस। Yes, ma'am. तो यस। एक एक बार आप इसको देख लेना, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजर और इंटरफेस एडिट पेज का, फिर कल से हम सब चीजें डीप में देखेंगे। ठीक है। श्योर। ओके श्योर। चलो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट ओके। डे। यू टू, यू टू। थैंक यू। थैंक Have a यू। मोस्ट great day. वेलकम।